जय महाकाल साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही हो। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर में 4:16 हुए हैं। 4 बजे हम लोग की मॉर्निंग हो गई थी। फ्रेशन अप होने में, ब्रश वगैरह करने में टाइम लगा। 15 मिनट हमने उधर लिया और फिर उसके बाद हम अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठ जाते हैं। वैसे आपको 4:30 बजे से 6 बजे तक अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं आप, तो आपको पता होगा कि हम 4:30 से 6 बजे तक डेली लाइव आते हैं और उस टाइम काफ़ी लोग हमसे कनेक्ट करते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है देख के, जो सीरियसली अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्टिंग में आके हाय गुड मॉर्निंग विश करके फिर अपना पढ़ने लगते हैं और फिर 6 बजे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि मैंने ये चीज़ पढ़ा, ये चीज़ पढ़ा। मतलब एक होता नहीं है जैसे लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं या फिर ग्रुप स्टडी करते हैं। आपको पता ही होगा जब स्कूल लाइफ में हम रहते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो कैसे ग्रुप डिस्कशन करके उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं। तो ऐसा ही फील हो रहा है हमें। काफ़ी अच्छी फैमिली हमारी बन गई है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। बात करें नेगेटिव पीपल की, नेगेटिव कमेंट की, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के चलना है, तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना होगा। अगर वो सब चीज़ें हम सोच के चलते हैं ना, तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बस बेसिक फंडा यही है कि हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलें जो हमारा मेन मोटिव है। और हमें पता है कि हमें पॉजिटिविटी कहाँ से आती है। ये सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आप बस उन्हीं चीज़ों पे कंसंट्रेट करिए, उन्हीं की बातें सुनिए, उन्हीं से बात करिए जिनसे बात करने के बाद आपको ये ना लगे कि यार मेरा 1 घंटा 2 घंटा बीत जा रहा है यही सोचने में। तो ये देखिए, फर्स्ट स्टडी स्लॉट आफ्टर लाइव स्टडी ख़त्म हुआ था। फिर हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह कट की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 6 बजे हम सेशन ख़त्म करते हैं। उसके बाद खाना पीना नाश्ता में जुट जाते हैं, क्योंकि हमें एनी हाउ 8:30 तक लेटेस्ट ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। और दिमाग में ये रहता है कि सेकंड स्लॉट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि हमारी जो बेबी है वो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल में रहती है। तो ये काफ़ी शांत वातावरण रहता है घर में, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता। आपको पता ही होगा घर में बच्चे रहते तो मतलब अब वो आपको नहीं परेशान करेंगे, फिर भी आपका दिमाग लगा रहेगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सेकंड स्लॉट को काफ़ी गोल्डन टाइम समझते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। आप लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी आपका काम कैसे ख़त्म होता है। देखिए, तो ऐसे ही हम लोग मिलजुल के कोई सब्ज़ी काट दिया, कोई आटा गूँथ दिया, उधर कोई दाल चढ़ा दिया, नाश्ता कुछ बनना है तो बैठ के सब्ज़ी कट हो गई। तो ऐसे हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए, दीदी आटा गूँथ रही हैं और आटा गूँथते गूँथते वो अपने टाइम को कैसा यूज कर रही हैं फ़ोन के। मतलब जैसे कोई वीडियो चला लिया, आपको करंट अफेयर सुनना है, रिवीजन करना है, उस वीडियो को आप काम करते समय, जैसे जिसके घर में काम ज़्यादा है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी हैं, तो मैं मान रही हूँ फैमिली बड़ी है तो आपको खाना पीना बनाने में 4 से 5 घंटा, मतलब सुबह बहुत लोग को टाइम नहीं मिलता है कि वो 8 बजे 9 बजे तक फ्री हो जाएं। तो अगर आप फ्री नहीं होती हैं ना, तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो करंट अफेयर है या फिर कुछ ऐसे वीडियोस डाउनलोडेड रखिए। आपको नेट ऑन करके वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप नेट ऑन करेंगी ना उस टाइम में, तो आप शॉर्ट्स देखने लग जाएंगी या फिर गाने सुनने लग जाएंगी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको बस डाउनलोडेड वीडियोस रखिए, दिमाग में ये रखिए कि काम करते टाइम मुझे बस इन वीडियोस को देखना है। तो उन वीडियो को देखिए। और काफ़ी, मैं कह रही हूँ, अगर आप सुन रहे हैं वीडियो को, काम में भी दिमाग लगाना है और वीडियो में भी दिमाग रहेगा। तो आप अगर मानो 100% उसमें से नहीं गेन करते हैं, तो 80% तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही। ऊट पटांग चीज़ों को चलाने से अच्छा हमें दिमाग में क्यों ना हम अपनी ऐसी चीज़ों को चलाएं जिनसे हमें फ़ायदा हो। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करिए। ये देखिए, हमारा नाश्ता बन गया था, सेवई ना बना था नाश्ते में, खाने में लौकी की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, सब कुछ बन जाता है। ठंडा और गर्म का सीन हमारे यहाँ नहीं है कि हमें गरम गरम ही रोटियाँ चाहिए। ये तब होता है जब बाबा दादी आते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको गरम गरम खाना देना भी ठीक रहता है। अदरवाइज़ जैसे ठंडी में तो गरम गरम हम लोग भी खाते हैं, दोपहर में ही खाना बनता है, नहीं तो उन लोगों को भी हम लोग गरम गरम ही सर्व करते हैं। तो ये देखिए, योगा भी ज़रूरी है। अब खाना बनाने के बाद हम लोग योगा के लिए बैठ गए थे। आपको बता दूं कि हम जो महिलाएं होती हैं ना, वो हर चीज़ संभाल लेती हैं, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार लाओ खाना भी बना लें, लाओ एग्ज़ाम भी दे दें ताकि हमें नौकरी मिल जाए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट तो हमारा सपना है। तो अगर कोई चीज़ करने से हम उस चीज़ को पा लेते हैं तो क्यों ना कर ही लिया जाए। पर लास्ट में क्या होता है, हम अपने शरीर का ध्यान रखना, मतलब हम सबका ध्यान रख रहे हैं घर में, पर खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो जो है एक स्टेज पे जाके आपको दर्द देगा, काफ़ी पेन होने लगता है, तो वो कोई नहीं समझता। इसलिए
मैं अभी सभी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग हर काम को करिए, कोई काम छोड़िए मत, लेकिन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका ही शरीर है जो आपके साथ रहेगा। अगर आपको पेन है, आपको कोई भी कुछ भी ला के दे देगा, हर काम आपका कर देगा, पर जो दर्द है वो तो कोई नहीं ले सकता ना। इसलिए आपको अपना ख्याल अभी से रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज़ करिए, एक्सरसाइज से काफ़ी दर्द कम होता है। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आती हैं। अगर आप ट्रेन नहीं है तो वीडियोस देखिए। मतलब 2 4 5 आसन ऐसे हैं, उसको डेली लाइफ में करिए। इससे अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। हो सके तो टहल लीजिए। और ये देखिए, उसके बाद जो है हम अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गए थे। स्लॉट में मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। आपको मैं बता दूँ, मैं आर ओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आर ओ के रिगार्डिंग मैंने पूरी स्ट्रेटेजी भी बताई है, हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, तो उसी को मैं भी फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे कुछ अलग फॉलो कर रही हूँ। तो मैं इस समय एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री अभी अलग अलग पार्ट में है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मैंने अभी सोचा है कि इस मंथ में मैं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और मैं उन्हीं के क्वेश्चन जो है घटना चक्र से कर रही थी। वैसे जो महेश पर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार आती है, उसको भी पढ़ रही हूँ मैं। उसको पढ़ने के बाद फिर घटना चक्र से उन क्वेश्चनों को, उस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करती हूँ, क्योंकि महेश बर्णवाल जी ने क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं दिया है, उन्होंने समरी दी है। तो जिसके पास कम टाइम है, जो बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो उस समरी की बुक को पढ़ लीजिए। काफ़ी इनर पॉइंट दिए गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों बेस्ट बुक है हिस्ट्री के लिए। अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों बुक को फॉलो करिए। आपका हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने बताया है कि उसके बाद मैं करंट भी पढ़ रही थी। शाम के टाइम मैंने करंट को दिया 1 घंटे, और ज्योग्राफी का पोर्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके चल रही हूँ इस टाइम, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी टाइम हो गया पढ़े, मतलब छूट गया है सब कुछ, कुछ भी दिमाग में नहीं है इस टाइम। और इस वजह से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी काफ़ी टाइम मुझे देना पड़ रहा है, काफ़ी मेहनत लग रही है, और इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं। टाइम टेकन है, पर मुझे घबराना नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अगर 1 महीने से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन लगते हैं तो मुझे देना है, पर हाँ, चीज़ों को अच्छे से ले करके चलना है। और बात करते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हम लोग की फैमिली 500 की कंप्लीट होने वाली है। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस तरह हम लोग के साथ अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, क्योंकि होता नहीं है, एक ये प्लेटफॉर्म बन गया है, इसमें बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनका टाइम, उनकी कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज हो रही है। तो ये चीज़ें जब हम सुनते हैं ना, तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है अंदर से कि यार चलो, हम लोग की वजह से किसी के टाइम का अच्छा यूज़ तो हो पा रहा है, कोई अच्छे से पढ़ाई तो कर पा रहा है। तो ये जानकर हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है कि 500 फैमिली हम लोग आज हो जाएंगे शाम तक। उसके बाद बस इस परिवार को आगे बढ़ाते जाना है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये परिवार काफ़ी संख्या में आगे बढ़ जाएगा। और दोस्ती की से बात करूं, जैसा कि आज दोस्ती वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, तो आपको मैं बताऊं कि हर एक इंसान की लाइफ में फ्रेंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है ना, तो आपकी लाइफ नीरस हो जाती है। देखिए, हमारा जो अप डाउन होता है, या फिर कभी हम नेगेटिव फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे हम वो सारी बातें अपनी शेयर कर सकें। इवन पढ़ाई की भी, अगर आप पढ़ाई में कहीं कमियां, मतलब अच्छे से नहीं हो पा रही, किस वजह से नहीं हो पा रही, वो आप अपने फ्रेंड से शेयर करोगे ना, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आपका फ्रेंड आपको देगा ही। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी है। मम्मी, मतलब आप लोग सोचेंगे मम्मी तेल लगा रही हैं, ऑयलिंग कर रही हैं, मदर इन लॉ है मेरी ये। और देखिए मेरी फैमिली कैसे है, मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी मिलती है। इस टाइम तक हम डिनर कर चुके थे। एज 75 डे चैलेंज हमने लिया है, तो उस चैलेंज को भी हमें फॉलो करके चलना पड़ रहा है। कोई भी दिन हमारा ब्रेक नहीं हुआ है बीच में, और होपफुली ये 75 डेज़ ऐसे ही हमारे बीत जाएँ। और ये देखिए, शाम के टाइम बारिश हो रही थी, इसको भी मैंने कैप्चर किया। मतलब हमारे एरिया में काफ़ी कम बारिश होती थी। पिछले साल तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, पर इस बार भगवान जी इतना खुश हुए हैं कि वो बारिश पे बारिश किए जा रहे हैं। इसके बाद हमने अपना 4th स्लॉट, जो कि रात में स्टार्ट होता है। देखिए, ये पीहू हम लोग के साथ थोड़ी मस्ती करने आई थी, क्योंकि हम लोग को इसके बाद लाइव भी करना था। तो वो थोड़ा आके हम लोग से बातें बातें करके फिर हम लोग को बोलती है ठीक है आप लोग पढ़िए, और फिर वो सोने चली जाती है। काफ़ी मतलब समझदार है, काफ़ी कोऑपरेट करती है हम लोग के साथ, तभी हम लोग इतना पढ़ पाते हैं। तो बस यही कहूँगी कि अपने लाइफ में भी अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, अभी तक आपने कोई फ्रेंड नहीं बनाया है, तो एक दोस्त ज़रूर बनाइए। उससे आप अपने अप्स डाउन सब कुछ बता सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक दोस्त आपकी ज़िंदगी संवार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे दोस्त बनाते हैं। पता है, ये दोस्ती
का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि हर रिश्ते भगवान बनाते हैं। माता का हो, पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो, ये एक ऐसा ही रिश्ता है जो हमें चूज़ करना पड़ता है। तो इसको बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।